जून 2023 में जब खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हर्षदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ तो पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म आ गया। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सीधा इंडिया पर उंगली उठाई। एक्सटर्नल रिलेशंस कंप्लीटली फ्रीज हो गए, डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया और ऐसा लगा कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अब इस पूरे केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरी कहानी को ही बदल दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई ने एक मैसिव ऑपरेशन अनसील किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हार्डबॉल। और इसकी फाइल से जो सच सामने आया है उनसे कनाडा के सारे क्लेम्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। इट रिवील्स दैट निजर्स मर्डरर वाज नॉट अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हिट। ये कोई गवर्नमेंट इंटेलिजेंस का काम नहीं था, बल्कि ये इंडिया की एक हाईटेक जेल के अंदर से चलाया जा रहा है एक अंडरवर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग प्लॉट था जिसे एग्जीक्यूट किया लॉरेंस बिश्नोई और उसके यूएस बेस्ड हैंडलर गोल्डी ब्रार ने। हाउ डिड द एफबीआई ब्रेक दिस केस ओपन? लेट्स डिकोड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। On June 18, 2023, हरदीप सिंह निज्जर को वैंकूवर के सरी में मास्क्ड गनमैन ने गोली मार दी थी। Within a few months, PM Trudeau claimed that Canadian intelligence had credible links connecting Indian government agents to this assassination. इंडिया ने इन एलिगेशंस को completely absurd and motivated कहकर रिजेक्ट कर दिया। बट बिहाइंड द सीन्स एक साइलेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। Over the last 2 years, the FBI, the Royal Canadian Mounted Police और यूरोपियन एजेंसीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा नेट बिछाया। They were tracking international drug cartels and cross-border extortion pipelines. और इसी ट्रैकिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसी इंक्रिप्टेड चैट्स और फोन सिग्नल्स मिले जो सीधा इंडिया के हाई सिक्योरिटी प्रिजन से ओरिजिनेट हो रहे थे। लोकल गैंग राइवलरीज और इंटरनेशनल मनी ट्रेल्स को फॉलो करते करते इन्वेस्टिगेटर्स सीधा लॉरेंस बिश्नोई के सेल तक पहुंच गए। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ वाज अ जेल्ड क्रिमिनल कंट्रोलिंग हिटमैन्स thousands of miles away? Let's look at the hard data unsealed by the US Attorney's Office in Los Angeles. ऑपरेशन हार्डबॉल ने एक साथ 3 बड़े ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स को टारगेट किया है। इस इन्वेस्टिगेशन के तहत टोटल 37 लोगों पर सिवियर रैकेटियरिंग और मर्डर फॉर हायर के चार्जेस लगाए गए हैं। अब तक पूरी दुनिया में 24 हाई प्रोफाइल अरेस्ट हो चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 11 ऑपरेटिव्स को अकेले कैलिफोर्निया से दबोचा गया है, जबकि बाकी लोगों को इंडियाना और जॉर्जिया से पकड़ा गया है। The federal indictment explicitly states that Lawrence Bishnoi, despite being locked away inside an Indian prison, was actively directing the entire execution plot using smuggled mobile phones. प्रोसिक्यूटर्स के पास कॉन्क्रीट प्रूफ है कि बिश्नोई ने अपने नॉर्थ अमेरिकन को-कंस्पिरेटर्स को निज्जर की फोटोग्राफ, उसके डेली रूटीन की डिटेल्स और रेजिडेंशियल एड्रेस शेयर किया था ताकि हिटमैन बिना किसी मिस्टेक के टारगेट को खत्म कर सके। ये नेटवर्क सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टारगेट किलिंग्स ही नहीं कर रहा था, बल्कि इस एंटरप्राइज को चलाने के लिए बल्क ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन डीलिंग का भी हैवी यूज हो रहा था बाहर के देशों में। साउथ एशियन डिस्पोरा के अमीर लोगों को टारगेट करके हाई स्टेक्स एक्सटॉर्शन सिंडिकेट्स भी चलाए जा रहे थे और इन्हीं इलीगल प्रॉफिट से बाहर शूटर्स को पे किया जाता था। इस बड़े नेक्सस को तोड़ने के लिए एफबीआई ने अब गोल्डी ब्रार पर $50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया है और उनके सेफ हाउसेस को स्पेन तक ट्रेस किया जा रहा है। तो अब इस इंटरनेशनल क्रैकडाउन का बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? This development is a massive diplomatic vindication for India. जस्टिन ट्रूडो ने जो पूरा मामला एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन बताया था, यूएस फेडरल कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन ने साफ कर दिया कि ये एक पूरा अंडरवर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंग वॉर का मामला था। इस पूरे यूएस इंडाइटमेंट में इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स अब शुरू होने वाली हैं और पकड़े गए ऑपरेटिव्स को यूएस फेडरल कोर्ट्स में फेस टू फेस ट्रायल्स झेलने होंगे, जहां मिनिमम सेंटेंस 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है।
वेस्टर्न कंट्रीज जो हमेशा से इन इंटरनेशनल सिंडिकेट्स को निग्लेक्ट करती आई थी, उन्हें अब समझ आ गया है कि क्रॉस बॉर्डर क्राइम कितना बड़ा थ्रेट बन चुका है। क्या आपको लगता है कि इस ग्लोबल क्रैकडाउन के बाद कनाडा और इंडिया के खराब रिश्ते अब नॉर्मल हो पाएंगे? और क्या हम बाहर बैठे इन बाकी गैंगस्टर्स को कभी इंडिया वापस ला पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अनरैप वर्ल्ड 11 को।